मेरा सपना है एयरफोर्स का। यदि यूपी पुलिस में मुझे जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे, कुछ असम राइफल या सीपीएफ में देंगे, तो मैं डायरेक्ट उन्हीं का फॉर्म ना भर लूँ? मैं क्यों घूम फिर के ऐसे जाऊँ? जब मुझे कान ऐसे पकड़ सकता हूँ तो मैं ऐसे क्यों पकड़ रहा हूँ? ये मिलेगा वो मिलेगा, इधर मिलेगा उधर मिलेगा, किधर मिलेगा पता नहीं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में अग्निपथ योजना, जो सेना की अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेकर आई है, उसका जबरदस्त युवा विरोध कर रहे हैं। जिन्हें अग्निवीर नाम केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री जिन्हें अग्निवीर नाम देना चाहते हैं, लेकिन युवाओं को ये नाम पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें सैनिक ही रहने दीजिए। अब इस समय उनके ऊपर वादों की बौछार की जा रही है, जुमलों की बारिश की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है, पहले ये योजना बगैर सोचे समझे लॉन्च कर दी गई, उसके दूसरे ही दिन जब जबरदस्त पूरे देश में विरोध हुआ, तुरंत एक स्टेटमेंट आया कि अब हम जो 17.5 साल से 21 साल की उम्र है उसे हम 23 साल कर रहे हैं। भ्रमित मत होना, 23 साल सदैव के लिए नहीं है, केवल इस वर्ष के लिए है कि जो 2-3 साल बीच में भर्ती नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हम इस उम्र को 21 से 23 साल कर रहे हैं। फिर उसके बाद रोज कोई न कोई घोषणाएं आने लगी, जुमलों की बारिश होने लगी कि केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन जो तमाम अर्धसैनिक, तमाम फोर्स जो बनी है तमाम विभिन्न नामों से, उनमें 10% का आरक्षण मिलेगा। और जिन राज्यों में भाजपा सरकारों करेंगे हम पुलिस में छूट देंगे, इसमें छूट देंगे, उसमें छूट देंगे, भाई इसमें एक नया हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, लोग तमाम सिद्ध कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है, तमाम भक्त लगे हैं, ट्रोल आर्मी लगी है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 2 रुकुल्ली के फेसबुक या ट्विटरिया लगे हैं कि इतनी बढ़िया योजना है, 21-22 साल की उम्र में 12 लाख रुपए, 11 लाख उनको एक मुश्त मिल जाएगा। अरे भैया, पहले भी भूतपूर्व हम इतना सुनते थे, इतना जानते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को अगर रिटायरमेंट होकर 15-16 साल में आते थे तो उनको अन्य नौकरियों में आरक्षण प्राथमिकता दी जाती थी। इसमें क्या नया, कौन सी बड़ी घोषणा? लेकिन हम अपनी बात को सिद्ध करेंगे घूम घुमा के, चाहे जैसे हो। युवा केवल यही मांग कर रहे हैं कि जो हमें आप अग्निवीर नाम मत दीजिए, हमें आप सैनिक या भारत के जवान ही रहने दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर हमें यही काम करना है तो हम सीधा सीधा कान पकड़ लेना, ऐसे घुमा के क्यों पकड़ लें? हमें अर्धसैनिक बल में जाना है या पुलिस में जाना है तो हम सीधे उसी की तैयारी कर लेना। पहले हम आर्मी की तैयारी 4 साल करें, 4 साल की नौकरी करें, फिर वहाँ से रिटायरमेंट होकर आएँ, फिर हम दूसरी भर्ती की तैयारी करें। उसमें आपने आरक्षण दिया, गारंटी तो नहीं दिया है, ये भी नहीं सब हो जाएंगे। एक बार नौकरी पाना कितना मुश्किल काम होता है, लोग अपने जीवन की बाजी, जान की बाजी लगा देते हैं, सब जानते हैं। लोगों के पढ़ाने में या बच्चों की तैयारी करने में लोगों की खेती बिक जाती है। जो राज्य के अधीन नौकरी में जानते हैं भ्रष्टाचार होता, खुलेआम घूस चलता है। जितना आप कह रहे हैं कि हम 4 साल बाद 11 लाख 12 लाख देंगे, उसमें 5 लाख उस युवा की खुद की रकम है, उसकी मेहनत की रकम है, उसमें 5 लाख आप मिला रहे हैं, ब्याज मिला के 11 लाख 70,000 71,000 आप दे रहे हैं। तो कौन सा इसमें इतनी रकम तो राज्य सरकारों की नौकरियों में, मैं केंद्र सरकार की नौकरी की बात नहीं कर रहा, उनमें ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं होता केंद्र सरकार में, लेकिन राज्य सरकारी नौकरियों में खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। इस स्तर की सैनिक स्तर की नौकरी, पुलिस, लेखपाल या जो इस स्तर की नौकरियां होती हैं उनमें खुलेआम 10 लाख 12 लाख 15 लाख खुलेआम घूस चलता है, भ्रष्टाचार चलता है। जितना आप कह रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, अगर आप युवाओं से कह देंगे कि ये रकम हमें वापस दे दो और हम 5 तो युवा ये कह देंगे कि ये रकम भी ले लो और 2-4-5 लाख हमारी रकम काट लो। अगर कहोगे तो अपने खेत बेच के भी वो दे देंगे। अगर कहोगे कि देश की हालत ख़राब है, 4 साल नौकरी करने के बाद ये रकम भी काटेंगे, 5 लाख आपको घर से और देना पड़ेगा, तो वो भी बेचारे युवा, देश के नौजवान, उनके अंदर देशभक्ति है, अपने जीवन की गारंटी भी चाहते हैं, देशभक्ति भी करना चाहते हैं, वो लोग अपना खेत बेच के आपको दे देंगे। मैं इतना समझता हूँ उस बात को कि एक नौकरी पाना कितना कठिन काम होता है। लोग अपनी लगा देंगे बाजी, आपको दे देंगे, दान दे देंगे, आप कहेंगे ये पैसा हम लेंगे, जो देते हैं उन्हें आप दे रहे हैं वापस वो दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नहीं,
हम अपनी बात को सिद्ध करेंगे। हम अग्निपथ योजना को बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं सेनाध्यक्षों के, पहले परसों थल सेनाध्यक्ष का स्टेटमेंट आया, कल वायुसेनाध्यक्ष का स्टेटमेंट आया कि बहुत जल्द हम सेना की भर्ती कभी 2 दिन में, कभी 48 घंटे में हम भर्तियां निकाल देंगे। कहने का मतलब हम युवाओं का शोषण करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। लगभग पूरे देश में 5 करोड़ 5.5 करोड़ युवा तैयारी करते हैं आर्मी की। अब उसमें आपको 45-46 हज़ार भर्ती तो मिल ही जाएंगे, इतनी बेरोजगारी है, लोग लड़के पहुंच जाएंगे, आप भर्ती कर लेंगे। लेकिन खुलेआम ये शोषण है। आप सीधे सीधे बता दीजिए ना कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है, हम आपको पेंशन नहीं दे सकते हैं। आप उनसे देशभक्ति की उम्मीद करते हैं, युवाओं से बार बार ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये कोई नौकरी नहीं है, पैसा कमाना नहीं होता, देशभक्ति होती है। अरे देशभक्ति है तो आप भी देशभक्ति दिखाइए ना। आपसे देश नहीं चल रहा है। देश के नाम पे, देश के युवाओं के नाम पे पद छोड़ दीजिए, विशेषकर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, जो प्रमुख पद हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरे पार्टी को सत्ता सौंप दीजिए। आपकी ही पार्टी में बहुत योग्य, बहुत काबिल लोग बैठे हैं, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन आप उन्हें मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि आप ये कहते हैं कि वोट तो हमारे नाम से मिलता है, तो सर्वोच्च कुर्सी पे तो हम बैठेंगे, हम योग्य व्यक्तियों को क्यों बैठाएंगे? अरे उनसे सीखो, कांग्रेस पार्टी सीख सकते हो। वोट तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नाम से मिला था, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह के हारे हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि काबिलियत के आधार पर बना दिया था। देश चलाना है, देशभक्ति इसे कहते हैं। आप भी देशभक्ति दिखाओ, भले आपके नाम से वोट मिला है, आप जो आपकी पार्टी में काबिल लोग हैं उन्हें बैठा दो अच्छे पदों पे, वित्त मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में, प्रधानमंत्री के पद पे। देशभक्ति दिखाओ ना। देश के नाम किसी से छुपा नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश अब जान चुके। धीरे धीरे आपने गुमराह किया, एक बार गुमराह कर ले गए, सत्ता में पहुंच गए, दोबारा फिर आप आना चाहते हैं, लेकिन युवा जाग चुका है। तो आप सीधे सीधे आप खुद देशभक्ति दिखाएं, पदों को छोड़ दें, अपने पार्टी के काबिल लोगों को बैठा दें, और जो युवाओं की मांग है कि पुरानी भर्ती सेना में बहाल की जाए, मैं जानता हूं अगर अच्छे लोग सत्ता में बैठ जाएंगे, अच्छे वित्त मंत्री बैठ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये व्यवस्था, जो पुरानी सेना की व्यवस्था, वो लागू हो सकती है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या न करें। इधर उधर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। युवा यही कह रहे हैं कि हमें अगर पुलिस में जाना है या किसी अन्य भर्ती में जाना है तो सीधे हम उसी की तैयारी कर लें, एक बार पहले सेना की तैयारी करें। सेना में तो कोई आप आरक्षण दे नहीं रहे हैं, वो तो सीधे अपने टैलेंट से जा रहा है, अपनी मेहनत से जा रहा है। जब अपने सीधे मेहनत से, टैलेंट से जा रहा है, तो सीधे दूसरी, जब सेना की नौकरी पा सकता है तो पुलिस की नौकरी भी पा सकता है, वो या सैनिक बल की नौकरी पा सकता है, तो सीधे उसी की तैयारी करे ना, 2 बार की तैयारी करना पड़े। क्योंकि ये इस सेना में गरीब घर के बच्चे जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे के बच्चे जाते हैं, उनसे आप देशभक्ति की दुहाई दे रहे हैं, उनसे उम्मीद करते हैं। लेकिन जब असली देशभक्ति का मौका आता है तो यही गरीब घर के बच्चे अपनी जान की बाजी को लगा देते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, आप लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब कोई देश में हल्ला करना होता है, राजनीतिक षड्यंत्र पैदा करता, तब आप लोग राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, देशभक्त बन जाते हैं। लेकिन अगर हकीकत में आप देशभक्ति के नाम पे, हम जानते हैं कि आपके बच्चे, आप लोग केवल गोलियों की गड़गड़ाहट आवाज़ हो जाएगी तो आप लोग भाग जाएंगे। आप लोग देशभक्त नहीं हैं, देशभक्ति की करवाते हैं गरीब के बच्चों से और चैलेंज ताल ठोंकते हैं आप लोग। तो जो बच्चों को समझ नहीं, हम लोगों को किसी के समझ में नहीं आ रहा है, उसे जबरदस्ती थोपने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्यों सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी क्या अच्छा भैया, मोटा मोटा सा है, 4 साल बाद रिटायरमेंट कर देंगे, पेंशन नहीं देंगे। तो कह रहे हैं कि 15 साल हमें नौकरी, जो पुरानी व्यवस्था थी, पेंशन दो, सुविधाएं दो, लागू कर दो। यही मांग तो कर रहे हैं, कौन नई मांग कर रहे हैं युवा? आप लोग घुमा रहे हैं, इसमें उसमें मिलेगा, क्या मिलेगा? इधर उधर की बातें केवल बहकाया जा रहा है युवाओं को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए, जिससे जब भी हम आपसे संबंधित कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय